नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। गत वीडियोस के माध्यम से हमने इस पुस्तक के छठे अध्याय के हिंदी अनुवाद और व्याकरणिक कार्य को समझा। यदि आप वह वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं इस छठे अध्याय के अभ्यास कार्य को। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। पाठ के आधार पर अधोलिखित नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। प्रश्न है, प्रधानमंत्री संग्रहालय की दृश्य प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता अस्ति। प्रधानमंत्री संग्रहालय में किस प्रकार की तकनीकें प्रयुक्त हैं? किस प्रकार की तकनीकें थी? डिजिटल। तो इसका उत्तर हो जाएगा डिजिटल। होलोग्राम द्वारा कस्य भाषणम दृश्यते। होलोग्राम के द्वारा यानी 3D के द्वारा किसका भाषण दिखाया जा रहा था? तो किसका भाषण उसने देखा था? प्रधानमंत्री का। तो उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्रिणः। कस्याः प्रभावः दैनंदिन जीवने दृश्यते। किसका प्रभाव दैनिक जीवन में दिखाई देता है? तो किसका प्रभाव दिखाई देता है? डिजिटल योजना का। डिजिटल योजनायाः। फिर है, भारत सरकारस्य महत्वाकांक्षिणी योजना का अस्ति। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना क्या है? डिजिटल योजना। कि जितनी भी तकनीक संबंधी योजनाएं हैं वो सारी की सारी जो है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। तो प्रमुख रूप से उत्तर आ जाएगा डिजिटल योजना। अब एक अंतर देखिए, यहाँ पे हमने उत्तर लिखा डिजिटल योजनायाः, यहाँ उत्तर लिखा डिजिटल योजना। क्या अंतर है दोनों में? भूलना नहीं, बता रही हूँ। यहाँ है कस्या प्रभावः, किसका प्रभाव, किसका के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, और किसका? दैनिक डिजिटल योजनाओं का। यहाँ सिर्फ उत्तर ये नहीं है डिजिटल योजना, यहाँ उत्तर है डिजिटल योजनाओं का। षष्ठी विभक्ति में उत्तर देना है, इसलिए डिजिटल योजनायाः। जिस प्रकार से प्रश्न है उसी प्रकार से उत्तर है। और यहाँ की अगर बात करें तो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कौन सी है? का। तो डिजिटल योजना का। डिजिटल योजना कस्याः डिजिटल योजनायाः। इस प्रकार से, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। फास्टैग इत्यस्य उपयोगेन कस्य संग्रहणम भवति। फास्टैग इसका उपयोग किसके संग्रहण के लिए होता है? किसके संग्रहण के लिए? मार्ग शुल्क से, रास्ते का जो टैक्स कटता है हमारा रोड टैक्स, उसके लिए तो मार्ग शुल्क से, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे देंगे। तत्पश्चात है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ डिजिटल प्रौद्योगिक्यः प्रदर्शिताः सन्ति। प्रधानमंत्री संग्रहालय में कौन सी या कितनी डिजिटल तकनीकें प्रदर्शित हैं? कितनी थी? विविध, अनेक प्रकार की थी वहां। तो कौन सी? यानी अनेक प्रकार की, कोई एक थोड़ी थी वहां। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? इस कहा के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? विविधाः। और उत्तर कैसे बनाएंगे? प्रधानमंत्री संग्रहालय विविधाः डिजिटल प्रौद्योगिक्यः प्रदर्शिताः सन्ति। फिर है, जनाः किमर्थं सांगणिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति। लोग किस लिए साइबर अपराध से पीड़ित हो रहे हैं? यानी साइबर अपराध से पीड़ित होने का क्या कारण है लोगों का? तो या तो लालच से हो रहे हैं और या डर से, ये हमने पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे? इस किमर्थम के स्थान पर हम लिखेंगे लोभात भयात वा। बाकी हम उत्तर एज इट इज बनाएंगे, जनाः लोभात भयात वा सांगणिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तत्पश्चात आपके प्रश्न है, यशिका डिजी लॉकर इत्यस्य उपयोगम कथम करोति। यशिका डिजी लॉकर, इसका उपयोग कैसे करती है? तो उसने क्या कहा था कि मैं अपना आधार पत्र, विद्यालय का प्रमाण पत्र इसमें सुरक्षित करके रखती हूँ। तो आप इसका उत्तर बनाएंगे कथम के स्थान पर आप ये सब लिखेंगे। बाकी उत्तर देखिए कैसे बनेगा। यशिका डिजी लॉकर इत्यस्य उपयोगम आधार पत्रम विद्यालयम प्रमाण पत्रम च सुरक्षितम कर्तुम करोति। इस प्रकार से, ठीक है। यानी इस कथम के स्थान पर आप ये सब लिख करके और पूरा वाक्य उत्तर बना देंगे। डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशने कहा योजनाः सन्ति। डिजिटल भारत में वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी योजनाएं हैं? यानी जो धन का लेन देन है उसके लिए कौन सी योजनाएं हैं? तो हमने पढ़ा था यूपीआई, रुपे कार्ड, धन योजना, जनधन योजना इत्यादि बहुनी। तो हम कैसे उसका उत्तर बनाएंगे? इस कहा के स्थान पर ये योजनाओं का नाम लिख देंगे। डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशने यूपीआई, रुपे कार्ड, जनधन योजना इत्यादि बहुनी योजना सन्ति। इस प्रकार से हम इसका उत्तर बना देंगे। फिर है, डिजिटल भारते शिक्षायाः क्षेत्रे केषां पटलान् नाम उपयोगः करणीय। डिजिटल भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कौन से पटल का उपयोग
करना चाहिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी ऐप्स थी जिनके बारे में हमने आपके अध्याय में पढ़ा था, जो कि हैं शिक्षायाः क्षेत्रे दीक्षा, स्वयं, स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयः, निष्ठा, पीएम ई विद्या, निःशुल्कः डिजिटल शैक्षिक मंचः इत्यादिनाम उपयोगः करणीयः। तो ये आप यहाँ से इसका उत्तर ले लेंगे। ये सभी उन्हीं शिक्षा से संबंधित ऐप्स के नाम हैं। अगर आप चाहें तो उन ऐप्स का नाम याद करके आप इस केशाम शब्द के स्थान पर लिखते हुए पूरा वाक्य यहीं से बनाते हुए उत्तर लिख सकते हैं। डिजिटल भारतीय शिक्षायाः क्षेत्रे केशाम के स्थान पर आप उन ऐप्स का नाम लिख देंगे कि दीक्षा, स्वयं प्रभा, ई शिक्षा इत्यादि। पटला नाम उपयोगः करणीयः। इस प्रकार से आप उत्तर बना सकते हैं। फिर है ग्राम्यः क्षेत्रेषु डिजिटल सेवानां समस्या कथनं निराकर्तुं शक्यते। ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल सेवा की समस्या कैसे निराकरण हो सकता है, यानी उसका निस्तारण, जो समस्या थी इंटरनेट की उसका निस्तारण कैसे हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, कथम के स्थान पर लिखेंगे अंतर्जालस्य उत्तरोत्तरं विस्तारेण। ग्राम्य क्षेत्रेषु डिजिटल सेवानां समस्या अंतर्जालस्य उत्तरोत्तरं विस्तारेण निराकर्तुं शक्यते। यानी अंतर्जाल यानी इंटरनेट के उत्तरोत्तर क्रमशः बढ़ते हुए विस्तार से ही उसका निराकरण किया जा सकता है, निराकरण संभव है। फिर आपके प्रश्न है अध दत्तान शब्दान सम्यक संयोजित। नीचे दिए गए शब्दों को ठीक प्रकार से संयोजित करना, यानी मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे होलोग्राम दिया है। होलोग्राम की अगर आप देखें तो यहाँ पे कृत्रिम बुद्धि ही है होलोग्राम, एक तरह की एआई ही है, ठीक है। तो इसका मिलान तो आप यही कर देंगे। फिर है यूपीआई। यूपीआई किसके लिए प्रयोग होता है? यूपीआई हमने पढ़ा था डिजिटल लेन देन के लिए, धन दे के प्रत्यर्पण के लिए। तो शीघ्र, सुरक्षितम, सुगमम च डिजिटल धन दे प्रत्यर्पण, यूपीआई को आप यहाँ मैच करेंगे, ठीक है। फिर है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर किसके लिए है? डिजी प्रमाण पत्रों के लिए, डिजिटल प्रमाण पत्र रखने के लिए, तो डिजी लॉकर आ जाएगा डिजिटल प्रमाण पत्रों के लिए। फिर है फास्टैग। फास्टैग किसके लिए था? जो रोड टैक्स है वो। राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्ग शुल्कस्य शीघ्रम संग्रहणम, इसके लिए फास्टैग। अब रहा वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी, तो आभासीय वास्तविकता। तो यहाँ पे आप इसका मिलान इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका मैच द फॉलोइंग प्रश्न। फिर आपके प्रश्न दिया है अध प्रदत्त मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरय। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों को पट्टिका से चुन करके पंक्ति में पूर्ण करना है। प्रधानमंत्री संग्रहालय होलोग्राम द्वारा किसका भाषण दिखाई दे रहा था? तो प्रधानमंत्रिणः भाषणं दृश्यते। डिजिटल भारतस्य आर्थिक समावेशनं सुगमं कर्तुं। डिजिटल भारत में आर्थिक समावेशन यानी इकोनॉमिकली जो लेन देन है उसको आसान करने के लिए कौन सी प्रणाली प्रचलित है? तो यहाँ पे हमें दी हुई है यूपीआई। बहुत बार हमने पढ़ लिया इसको, यूपीआई। डिजिटल शासनम। डिजिटल शासन में कौन सी सेवा प्रदान की जा रही है? डिजिटल शासन में स्वचालितम पारदर्शकम च। स्वचालित यानी अपने आप चलने वाली, अर्थात ऑटोमेटिक। पारदर्शकम अर्थात ट्रांसपेरेंट, मैंने और, यानी जो ऑटोमेटिक है और ट्रांसपेरेंट है, यानी डिजिटली जो लेन देन है वो ट्रांसपेरेंट है, सबके सामने है, सरकारी जो आंकड़े हैं उनके भी सामने है। तो इस प्रकार की सेवा प्रदान की जा रही है। डिजिटल भारत से शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल शैक्षिक मंच पर कौन है? दीक्षा। इनमें से वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन जो पट्टिका से हमें चुनना है शब्द वो दीक्षा दे रखा है यहाँ। फिर भारत से डिजिटल परिवर्तनम सर्वनी। भारत के डिजिटल परिवर्तन के लिए सभी क्षेत्र स्पर्श। किसके सभी क्षेत्र? जीवन के सभी क्षेत्र स्पर्श हो रहे हैं, जीवनम। इस प्रकार से आप इन शब्दों का उत्तर दे देंगे। अब आपके हैं अध अस्मिन् पाठे आगतानां शब्दानां आधारेण शब्द जालम प्रदत्तम अस्ति। नीचे इस पाठ में आए हुए शब्दों के आधार पर शब्द जाल दिया है। अत्र यहाँ वामतः दक्षिणम। वामतः दक्षिणम यानी बाएं से दाएं, अर्थात लेफ्ट टू राइट। ऊपरीतः अधः। ऊपरीतः अधः अर्थात ऊपर से नीचे, अप टू डाउन। च और आधारम आधार, कृत्वा करके, उदाहरणानुसारम उदाहरण के अनुसार, शब्दान रेखांकयत शब्दों को रेखांकित कीजिए। यानी शब्द बन रहे हैं पूरे और उन शब्दों को रेखांकित करना है। कौन से शब्द? जो इस पाठ में आए हुए हैं, या तो लेफ्ट टू राइट बन जाए या अप टू डाउन बन जाए, इस प्रकार से, ठीक है। एग्जाम्पल्स इन्होंने दो खुद लगा के दिए, डिजी लॉकर और इधर लगा दिया संवाद यंत्र। अच्छा, एक चीज ध्यान दे लीजिएगा बच्चों, इन्होंने संवाद यंत्र तक लगाया है, लेकिन अगर संस्कृत शब्द की बात करेंगे तो पीछे मकार दे भी रखा है, दे रखा है, तो फिर हमें पूरा लेना ही है। तो ये आप इसको पूरा ही कर लीजिएगा, संवाद यंत्रम, इस प्रकार से आएगा ये पूरा, ठीक है। अब चलते हैं हम, इसमें कौन कौन से शब्द दिए हैं। तो यहाँ पे देखें,
माई गव जो ऐप थी, माई गवर्नमेंट है ना, राजमार्ग डिजिटल, फिर आभासीय, वर्धिता, होलोग्राम, फिर है संवाद यंत्रम हमने कर ही लिया, पीएम किसान, ठीक है, इस प्रकार से। फिर एक बार मैं ऊपर से नीचे सभी देख लेते हैं, फिर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। फिर इधर है वाणिज्यम, फिर है शासन, फिर है विनिमय, फिर यहाँ आपके दिया है शिक्षा और निष्ठा। ये तो है अप टू डाउन। अब चलते हैं लेफ्ट टू राइट में क्या दिया है। लेफ्ट टू राइट की अगर बात करें तो डिजी लॉकर हमने पहले कर लिया, और यहाँ ऊपर में तो कहीं है नहीं लेफ्ट टू राइट। फिर है यूपीआई, ठीक है, यहाँ दिया है। फिर देखें तो विज्ञान, फिर यहाँ दिया है अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धि, स्वयं प्रभा, फिर यहाँ प्रौद्योगिकी और फास्टैग। इस प्रकार से ये आपके शब्द दिए हैं, वे शब्द जो आपके इस पाठ में आए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आप अपनी पुस्तक में इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं हम आगामी प्रश्न की ओर। आगामी प्रश्न आपके दिया है अधोलिखितान शब्दान वर्ग द्वय विभजित संगणक संबंधः असंगणक संबंधः च, यानी नीचे लिखे गए शब्दों में वर्ग दो का विभाजन करो, यानी नीचे लिखे गए शब्दों को दो वर्गों में विभाजित कर दो, दो टुकड़ों में बांट दो। कौन से दो टुकड़ों में? संगणक संबंधः अर्थात जो कंप्यूटर से संबंधित है, यानी डिजिटली किसी प्रकार से संबंध रखते हैं, और असंगणक संबंध यानी जिनका डिजिटल से कोई लेना देना नहीं है, या जिनका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ शब्द दे रखे हैं अंतरजालम, शिक्षिका, संगणकम। तो इसको अब हम डिवाइड करके देखते हैं। तो जब सबसे पहले अगर देखें अंतरजालम, अंतरजाल तो इंटरनेट है, यानी संगणक से संबंधित है, तो संगणक संबंध वाले कॉलम में आप लिख देंगे अंतरजालम। फिर है शिक्षिका, शिक्षिका यहाँ पे असंगणक संबंध शब्द है, तो यहाँ लिख देंगे। फिर संगणक, ये तो खुद ही शब्द ही इससे संबंधित है, तो है ही ये तो संगणक, यहाँ लिख देंगे। फिर विद्यालय असंगणक के कॉलम में आ जाएगा। फिर ई पत्रम, ई पत्रम यानी ई लेटर जो आप लिखते हैं, मेल कह लीजिए, या और इस प्रकार के जो भी है, तो वो आ जाएगा संगणक से संबंधित में। पाठ्य पुस्तकम असंगणक में। फिर डिजिटल की बात करें तो संगणक में, और लेखनी की बात करें तो असंगणक वाले कॉलम में ये आ जाएंगे। तत्पश्चात चलते हैं आगामी प्रश्न की ओर। अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा शुद्धम अशुद्धम व चिन्हीकुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़कर शुद्ध और अशुद्ध यानी ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग के निशान लगाने हैं। होलोग्राम कृत्रिम बुद्धेः एकः प्रकारः अस्ति। होलोग्राम यानी 3D कृत्रिम बुद्धि का एक प्रकार है, हाँ है बिल्कुल, तो हम इस पे राइट का निशान लगा देंगे। वर्धित वास्तविकतायाः उपयोगिता ऐतिहासिक घटनानां प्रत्यक्ष अनुभवाय अस्ति। वर्धित वास्तविकता यानी जोड़ी गई वास्तविकता की उपयोगिता ऐतिहासिक घटनाओं के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए है, हाँ है बिल्कुल, तो हम इसको भी राइट कर देंगे। डिजिटल प्रक्षेपण मानचित्रम भारतस्य विकास यात्रां प्रदर्शयति। डिजिटल प्रक्षेपण यानी डिजिटल प्रोजेक्टर के माध्यम से जो मानचित्र है प्रोजेक्टर के माध्यम से, तो वो भारत की विकास यात्रा को प्रदर्शित कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है, तो इस पे भी राइट हो जाएगा। फास्टैग इति राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्ग शुल्कस्य शीघ्रम संग्रहणम करोति। फास्टैग इसका प्रयोग से जो राजमार्ग पर स्वचालित विधि से मार्ग शुल्क शीघ्र संग्रहित होता है, यानी इकट्ठा होता है, बिल्कुल होता है, ये भी राइट हो जाएगा। डिजी लॉकर इत्यस्य माध्यमेन केवलम आधार पत्रम सुरक्षितम शक्यते। डिजी लॉकर इसके माध्यम से केवल आधार पत्र सुरक्षित कर सकते हैं? नहीं, आधार पत्र के साथ बहुत सारे प्रमाण पत्र भी सुरक्षित कर सकते हैं, इसलिए इस पे आप क्रॉस का निशान कर देंगे। भारतस्य डिजिटल परिवर्तनम केवलम शासने प्रभावम करोति नागरिक जीवनेन, कि भारत के डिजिटल परिवर्तन में केवल शासन पर प्रभाव करता है, यह केवल शासन को प्रभावित करता है, नागरिक जीवन को नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, ये नागरिक जीवन को भी प्रभावित करता है, इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। उमंग, माईगव, जैम इत्यादि ई शासन मंच संति, की उमंग, माईगव, जैम ये जो एप्स हैं ये ई शासन मंच पर हैं, बिल्कुल है, तो ये भी क्या आ जाएगा, राइट टिक आ जाएगा। तत्पश्चात आपके प्रश्न है अव्यवस्थितानाम वर्णान शब्द दृष्टिया व्यवस्थित रूपेण लिखत। अव्यवस्थित वर्णों को यानी अव्यवस्थित जो वर्ण दे रखे हैं उन्हें व्यवस्थित करते हुए, शब्द की दृष्टि से व्यवस्थित करते हुए लिखिए। कहने का मतलब जंबल वर्ड जिसको आप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब इसको मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगी, है ना, व्यय, वित्ती, समान, शम, क्योंकि जो एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होता उसको हम बोलने में भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या ही बोले इसको। खैर ये जंबल वर्ड है, तो इसको सही करके क्या बोलेंगे हम, वित्तीय समावेशनम, यानी आगे पीछे लिखे हुए वर्ण उनको सही करके क्रम में व्यवस्थित करना है। अब ये अगर है तो ये क्या बन जाएगा, संगणकम। फिर इसके लिए हो जाएगा सर्वकारः, इसके लिए विद्यालय। इनको आप पढ़ पाए तो पढ़ लीजिएगा, जिक, डिलॉर, इस प्रकार से, तो क्या बन जाएगा, डिजी लॉकर।
शक्तसुम, ये सुशक्तम, इस प्रकार से बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये जंबल वर्ड है, इनको व्यवस्थित करके हमें सही शब्द यहाँ पर लिखना है। तत्पश्चात है अधोलिखितम परिच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए परिच्छेद को पढ़कर उत्तर, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले हम परिच्छेद पढ़ते हैं। अद्यतने विज्ञान युगे सर्वे मनुष्याः डिजिटल प्रौद्योगिक्याः प्रयोगम कुर्वन्ति। आज के विज्ञान युग में सभी मनुष्य डिजिटल तकनीक का प्रयोग करते हैं। जनाः अंतर्जालस्य सचल दूरवाण्याः संगणकस्य च सहायेन शीघ्रं कार्याणि संपादयन्ति। लोग इंटरनेट के और दूरवाण्य यानी दूरभाष के माध्यम से, फोन इत्यादि के माध्यम से और कंप्यूटर की सहायता से शीघ्र ही कार्य को संपादित करते हैं। विद्यार्थिनः अपि ई अधिगम प्रणालीं स्वीकृत्य ज्ञानं वर्धयन्ति। विद्यार्थी भी ई अधिगम प्रणाली को स्वीकार करके ज्ञान में वृद्धि करते हैं, यानी अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। अद्यतनम युगम कीदृशम अस्ति, आज का युग कैसा है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था विज्ञान युजे, तो हमें पूरा उत्तर लिखना है। तो हम क्या कर देंगे, इस कीदृशम के स्थान पर विज्ञान युगम लिख देंगे और उत्तर बनाएंगे अद्यतनम युगम विज्ञान युगम अस्ति। दूसरा प्रश्न है मानवः केषां सहायेन कार्यं शीघ्रं कुर्वन्ति। तो आप इसका उत्तर बनाएंगे जनाः अन्तर्जालस्य सचल दूरवाण्याः संगणकस्य च सहायेन शीघ्रं कार्याणि संपादयन्ति। फिर है ई अधिगम प्रणाल्याः प्रयोगम के कुर्वन्ति। ई अधिगम प्रणाली का प्रयोग कौन करते हैं, तो विद्यार्थिना अभी ई अधिगम प्रणाली स्वीकृत। अब चाहे तो आप ये लाइन लिख दें, अन्यथा आप अगर इस प्रकार से भी लिखना चाहे ना कि ई अधिगम प्रणाल्याः प्रयोगम, इस के स्थान पर आप लिख दीजिएगा विद्यार्थिनः और फिर कुर्वन्ति लिख दे तो भी सही होगा ये कि ई अधिगम प्रणाल्याः प्रयोगम विद्यार्थिनः कुर्वन्ति, विद्यार्थी करते हैं। तो इस प्रकार से आपके इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। एक सूचना मैं आपको दे देती हूँ कि आपके इस अध्याय के जो योग्यता विस्तार का दिया हुआ है यहाँ पे मैटर, उस योग्यता विस्तार में बहुत सारी ऐप्स के बारे में बताया हुआ है। आप अगर अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई ऐप अगर आपको नहीं पता है या आप अपने माता पिता को बताना चाहते हैं कि उन्हें उनके काम में कोई हेल्प कर सके, तो आप इसमें से वो ऐप्स देख सकते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो ऐप हैं, वित्त विनिमय यानी इकोनॉमिकली जो ट्रांसफर हैं उनसे संबंधित कौन सी ऐप्स हैं, आरोग्य यानी स्वास्थ्य से संबंधित, शासन से संबंधित, कृषि के क्षेत्र में आजीविका से संबंधित कौन सी ऐप्स हैं। उसके साथ आपके यहाँ दिया है न्याय व्यवस्था से संबंधित ऐप्स, परिचय सुरक्षा से संबंधित, कर प्रणाली, व्यवसाय से संबंधित और संप्रेषण इत्यादि से संबंधित ऐप्स के बारे में यहाँ बताया गया है। कौन कौन सी ऐप किस क्षेत्र में कार्य कर रही है, तो बहुत विस्तार में जानकारी दी हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं, अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये पढ़िए और दूसरों को भी इसके बारे में ज्ञान दीजिए। खैर, इसी के साथ आपके इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न भी यहीं समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।